बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये चपली कबाब बना के आप फ्रीज़ कर दें और रमज़ानों में काफ़ी इजी हो जाता है, इनको बनाएं आप। और इसमें मैंने किसी किस्म का कोई मैदा वगैरह नहीं डाला है और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है ये चपली कबाब की और इसमें बहुत जूसी बन के रेडी होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक लिया, मैंने मोटा मोटा ताज़ा पीसा है। 1 अंडा है, 2 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया है और अनारदाना 1 टेबलस्पून लेके मैंने उसको कूट लिया है और 1 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है और हाफ टीस्पून गरम मसाला है और पिसी हुई मिर्चें हैं और पिसा हुआ धनिया है और 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें लेके आप उनको पीस लें मोटा मोटा। और किसी भी चीज़ में पानी ऐड नहीं होगा। और मेरे पास ये 1 किलो कीमा है। 1 किलो कीमे को मैंने मशीन में निकाल दिया। 2 मरतबा बारीक करवा लें, वरना तो मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक डाला है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं। 4 हरी मिर्चें थी, उनको आप मोटा मोटा जो इसमें चॉपर में कर लें तो 2 टेबलस्पून हो जाएंगी। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसके अलावा इसमें और चीज़ें जाएंगी। इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ज़ीरे को बिल्कुल बारीक नहीं कूटना, इसको मैंने मोटा मोटा दरदरा कूटा था। और हाफ टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला था। इसमें जायफल जवतरी भी थी। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून इसमें अनारदाना है। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को लेके मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और उसको मैंने हाथ से निचोड़ दिया सारा पानी उसका। याद रखिएगा इसमें सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी हुआ तो फिर ये पानी बहुत श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और टूटते हैं, फिर ये इसका पानी रिलीज़ करते हैं। इसके अंदर पूरा 1 अंडा मैंने डाला है। अंडा बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा अंडा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया चॉप करके डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी का भी ऐड किया था। वो वीडियो में शो नहीं हुआ है, बट मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि हरे धनिया के बगैर पेशावरी कबाब जो हैं कंप्लीट हैं। हाँ, ये है कि मैंने इसको फ्रीज़ करना था तो मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको उसी वक्त बनाना है तो आप इसमें टमाटर भी बारीक बीज निकाल के डाल दें या फिर साबुत टमाटर बीच में कट करके स्लाइस में वो भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना है। तो मैंने इसलिए फ्राई भी नहीं किए थे। सिर्फ 2 चपली कबाब आपको फ्राई करके मैं दिखाऊँगी। और इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रेस्ट दें, क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना इसके अंदर मसाला रच बस जाएगा, कीमा सेट हो जाएगा। और इसको फिर ठंडे पानी लेके और हाथ में ठंडा पानी लगा के उससे आप इसको बनाइएगा, वरना ये जो होंगे मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसमें मैंने चर्बी भी डाली थी, जब कीमा पीसा था तो मैंने इसमें 2 पीस छोटे चर्बी के डाले थे। अब इसको देखिए मैंने ठंडा पानी हाथ में लगाया है। ठंडा पानी ना हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं और इसको गोल गोल जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं इस तरह बना के इसकी एयर निकालें और इसको इस तरह फैला दें। अपने मुताबिक आप साइज़ रख लें। मैंने ये नॉर्मल साइज़ रखा है और इसको मैंने इस तरह फ्रीज़ कर दिया था। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको मैं शॉपर बीच में लगा के और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें या फिर आप इसको जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। देखिए मैंने चपली कबाब के साथ गोला कबाब भी बनाए थे। गोला कबाब भी मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये देखें चपली कबाब हमारे मज़ेदार से जूसी से रेडी हैं और ये बहुत मज़े के बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।